दोस्तों, अगर आप भी IIBF BCBF एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो यह भी आपके लिए सबसे सही वीडियो है। आज की इस वीडियो में हम 70 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। यह 70 क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में पूछे जाने की 100% चांस हैं। तो आज के इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप करने की कोशिश मत करिएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आते हैं तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके आप मेरे को व्हाट्सअप करिए, मैं आपको पूरी समझाने की कोशिश करूँगा। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF या ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। बिना टाइम गवाए हम वीडियो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है रुपे डेबिट कार्ड किसके द्वारा शुरू किया जाता है। क्वेश्चन है हमारा, रुपे डेबिट कार्ड किसके द्वारा शुरू किया जाता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा RBI के द्वारा, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है NPCI के द्वारा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा IBA के द्वारा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है भारत सरकार के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं, रुपे डेबिट कार्ड NPCI के द्वारा जारी किया जाता है या शुरू किया जाता है। इसका राइट आंसर सेकंड वाला है, NPCI। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि मैं डेली ही लेटेस्ट क्वेश्चन अपडेट करता रहता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो बीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन है हमारा, माइक्रो बीमा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा, सूक्ष्म बीमा पॉलिसी का सामान्य जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, सूक्ष्म बीमा पॉलिसी एक सामान्य या जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हमारा, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है 40,000 या IRDAI द्वारा परिभाषित उससे कम। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, एक माइक्रो बीमा पॉलिसी का एक सामान्य या जीवन बीमा पॉलिसी हो सकती है जिसमें 60,000 या IRDAI द्वारा परिभाषित उससे कम हो। तो इसका राइट आंसर हमारा फोर्थ वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, डेबिट कार्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता उपलब्ध है। क्वेश्चन हमारा, डेबिट कार्ड में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं उपलब्ध है। डेबिट कार्ड तो आप सबके पास होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, खरीद के लिए भुगतान सीधे खाते में डेबिट किए जाते हैं। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा, ATM के माध्यम से नकद निकासी तुरंत खाते में डेबिट कर दी जाती है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, खरीद उपयोग के लिए किए गए भुगतान को एक निश्चित अवधि के बाद डेबिट किया जाता है। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, दोनों A एंड B दोनों। तो डेबिट कार्ड A और B दोनों इसका राइट आंसर है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके मेरे व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, क्वेश्चन समझाने की मैं आपको पूरी कोशिश करूंगा। वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट बैंकिंग के विपणन के लिए लक्षित समूह क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, सभी ग्राहक। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, सभी साक्षर ग्राहक। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, सभी कंप्यूटर साक्षर ग्राहक। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, केवल कर्जदार। तो इंटरनेट बैंकिंग के विपणन के लिए लक्षित समूह हैं सभी कंप्यूटर साक्षर ग्राहक। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कार्ड जो एकीकृत परिपथों में डेटा स्टोर करते हैं उन्हें कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आने वाले एग्जामिनेशन में पूछने के 100% चांस हैं। कार्ड जो एकीकृत परिपथों में डेटा स्टोर करते हैं उन्हें कहा जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है स्मार्ट कार्ड। दूसरा ऑब्जेक्टिव हमारा मैग स्टिप कार्ड। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, ऊपर के दोनों A एंड B दोनों। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है, इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, इसका राइट आंसर हमारा स्मार्ट कार्ड है। कार्ड जो एकीकृत परिपथों में डेटा स्टोर करते हैं उन्हें कहा जाता है, उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्मार्ट कार्ड। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिए आप, याद करने की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, 5% प्रति वर्ष अर्थात 365 दिन की दर से साधारण ब्याज पर उधार दी गई धनराशि कितनी होगी जो 2 रुपये प्रति दिन का ब्याज कम करती है या ब्याज का ब्याज देती है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 1400 रुपये। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 14,700 रुपये। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 14,600 रुपये। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 7,300 रुपये।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 14,600 रुपये। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो के एंड में मैं इसका सोल्यूशन बताऊंगा कैसे आप इसको हल कर सकते हैं। वीडियो के एंड तक बनी रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, व्यापार संवाददाताओं द्वारा की जाने वाली गतिविधियों के दायरे में डैश डैश शामिल नहीं होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा संभावित ग्राहक की पहचान। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा छोटे मूल्य की जमा राशि का संग्रहण। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1,000 रुपये से अधिक के ऋण की मंजूरी। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मूलधन की वसूली और उधारकर्ता से ब्याज की वसूली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1,000 रुपये से अधिक ऋण की मंजूरी। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, इंटरनेट बैंकिंग लेन देन बहिष्कृत। क्वेश्चन है हमारा, इंटरनेट बैंकिंग लेन देन बहिष्कृत। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारत में कभी भी नकद की निकासी। आंसर हो जाएगा हमारा भारत में कहीं भी नकद की निकासी। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, कियोस्क बैंकिंग चैनल के तहत प्रमुख कार्यकर्ताएं कौन से हैं? कार्यकर्ताएं कौन से हैं? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रशासन एक बैंक अधिकारी। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा व्यापार संवाददाता। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कियोस्क संचालक। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी, इसका राइट आंसर हो जाएंगे। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो के नेक्स्ट पार्ट भी आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पीओएस मशीन अपने ग्राहक को कैशलेस खरीदारी की सुविधा देने के लिए लगभग सभी व्यापारिक केंद्रों पर स्थापित एक छोटे उपकरण पीओएस डैश है। इसका फुल फॉर्म पीओएस डैश है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पेमेंट ऑफ सेल। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पॉइंट ऑफ सेल। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पॉइंट ऑफ सेटलमेंट। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा परचेस एंड सेल। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पॉइंट ऑन सेल। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एईपीएस का विस्तार करें। क्वेश्चन हमारा एईपीएस का विस्तार करें। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा खाता सक्षम भुगतान प्रणाली। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार सक्षम भुगतान और निपटान। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम या आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कहीं भी इलेक्ट्रॉनिक भुगतान समाधान। एईपीएस मतलब आधार कार्ड से पैसा निकालना। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा 500 पर 4 वर्ष के लिए 2% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज क्या होगा? पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 60 रुपये। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 40 रुपये। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 75 रुपये। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 80 रुपये। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 40 रुपये। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा उधारकर्ता मुद्रा कार्ड के साथ परेशानी मुक्त और लचीले तरीके से क्रेडिट का लाभ उठा सकते हैं, जो कि डैश डैश है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा स्वीकृत सीमा के साथ डेबिट कार्ड। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा क्रेडिट कार्ड। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा साधारण डेबिट कार्ड। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा स्वीकृत सीमा के साथ डेबिट कार्ड। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा पीएमजेडीवाई खाते में रुपए 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा किसके लिए उपलब्ध है? क्वेश्चन है हमारा पीएमजेडीवाई खाते में 10,000 रुपये की ओवरड्राफ्ट सुविधा किसके लिए उपलब्ध है? पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खाते के संचालन के 6 महीने बाद। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्रति परिवार एक खाता। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 18 से 60 वर्ष की आयु के ग्राहक। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो मैं आपको बता दूं पीएमजेडीवाई खाते में 10,000 की ओवरड्राफ्ट सुविधा उपलब्ध है, ऊपर के सभी इसके राइट आंसर हो जाएंगे। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है हमारा, अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है। क्वेश्चन है हमारा, अटल पेंशन योजना का संचालन कौन करता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है LIC, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा GICRE, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा PFRDA, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा IRDAI। अटल पेंशन योजना का संचालन PFRDA करता है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगर आपको PDF चाहिए तो ऊपर इसके मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देश रुपए 30,000 की PMJDY जीवन बीमा योजना के तहत कवर नहीं की है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव आप समझ लीजिएगा, उसके बाद स्किप करिएगा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMMY ऋण देश पर लागू होते हैं। PMMY ऋण देश पर लागू होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमारा भारत के सभी बैंक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारत के अनुसूचित क्षेत्र स्थानों के पर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारत और विदेशी की सभी बैंक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है। आंसर सही होगा, आप कोशिश करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY के तहत ओवरड्राफ्ट को कौन मंजूरी दे सकता है। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY के तहत ओवरड्राफ्ट को कौन अनुमति दे सकता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक एजेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक शाखा, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक का नियंत्रण, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंक शाखा। सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, देश 30,000 की PMJDY जीवन बीमा, सॉरी ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इस क्वेश्चन को आप स्किप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बैंकों ने हाल ही में एक सेवा शुरू की है जिसका माध्यम से मोबाइल फ़ोन का उपयोग करके धन हस्तांतरित किया जा सकता है। इस सेवा को डिश के रूप में जाना जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा MT, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा MMTF, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा IMPS, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है IBMPS। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा IMPS इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है हमारा, एक बैंक की एक मानक परिसंपत्ति को एक परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है जो। क्वेश्चन है हमारा, एक बैंक की एक मानक परिसंपत्ति को एक परिसंपत्ति के रूप में पहचाना जाता है जो। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव दिया इसमें गैर निष्पादित परिसंपत्ति NPA नहीं है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक संगित संपत्ति, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा हानि परिसंपत्ति, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त में से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा NPA, एक गैर निष्पादित परिसंपत्ति नहीं है। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, 500 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 500 रुपए के नोट पर हस्ताक्षर किसके होते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है प्रधानमंत्री के, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा वित्त मंत्री के, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा RBI गवर्नर के, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं, 500 रुपए नोट पर RBI के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, RBI द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का उच्चतम मूल्य वर्ग है। क्वेश्चन है हमारा, RBI द्वारा जारी किए गए मुद्रा नोटों का उच्चतम वर्ग मूल्य है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 100 रुपये, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 500 रुपये, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1000 रुपये, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 10,000 रुपये। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1000 रुपये। अगर यहाँ पास 2000 रुपये का ऑप्शन दिया होता तो उसका राइट आंसर होता 2000 रुपये। तो अगर इसमें 2000 का ऑप्शन नहीं है तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1000 रुपये। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, मासिक अंतराल पर ब्याज प्रभावित करना NPA के तहत अतिदेय में परिवर्तन नहीं होगा
या होगा। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है इसमें मासिक ब्याज डेबिट करने से 90 दिन तक का अतिदेय होगा। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पिछली तिमाही के समाप्त होने से 90 दिन तक अतिदेय होगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त ऊपर के दोनों। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कहीं भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा पिछली तिमाही के समाप्त होने से 90 दिन का अतिदेय होगा। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर मैं आपसे रिक्वेस्ट करूं कि आप चैनल सब्सक्राइब कर दें तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि वीडियो का नेक्स्ट पार्ट भी आप तक आसानी से पहुंच सके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा एग्जिम बैंक किसके लिए केंद्रित है। क्वेश्चन हमारा एग्जिम बैंक किसके लिए केंद्रित है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा माध्यम अवधि का वित्त पोषण। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अल्पकालिक वित्त पोषण। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लघु और मध्यम अवधि के वित्त पोषण। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लघु और दीर्घकालीन वित्त पोषण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा मध्यम अवधि का वित्त पोषण। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ब्याज की बैंकों की वह दर है जो वह उसके मुख्य प्रमुख और प्रमुख ग्राहक से वसूलता में होते हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा जोखिम प्रीमियम। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा प्राइम रेट। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है रेपो रेट। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है रिजर्व रेपो रेट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्राइम लीडिंग रेट। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरटीजीएस तो आप सबको मालूम ही होगा। आरटीजीएस के माध्यम से प्रेरित की जा सकने वाली अधिकतम राशि क्या है। आईएमपीएस, आरटीजीएस क्वेश्चन पूछा गया है आपसे। आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित की जा सकने वाली अधिकतम राशि कितनी है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1 करोड़ रुपए। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 50 लाख रुपए। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2 लाख रुपए। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा कोई सीमा नहीं है। 8वां नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा आरटीजीएस के माध्यम से प्रेषित की जाने वाली की अधिकतम राशि कोई ऊपरी सीमा नहीं है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा किसी बैंक के ऋण या अग्रिम को नॉन परफॉर्मिंग एजेंट एनपीए के रूप में परिभाषित किया जा सकता है या किया जाता है। यह कितने समय के लिए अतिदेय या ऑर्डर से बाहर रहता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 90 दिन। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 90 दिन से कम। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 90 दिन से अधिक। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 180 दिन से अधिक। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है किसी भी बैंक के ऋण या अग्रिम को नॉन परफॉर्मिंग एजेंट एनपीए के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जब यह कितने समय के लिए अतिदेय का ऑर्डर से बाहर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 90 दिन से अधिक। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा बैंकिंग लोकपाल डैश द्वारा नियुक्ति एक वरिष्ठ अधिकारी है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है सेबी। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा इंडियन बैंक एसोसिएशन। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नाबार्ड। क्वेश्चन हमारा बैंकिंग लोकपाल डैश द्वारा नियुक्ति एक वरिष्ठ अधिकारी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा भारतीय रिजर्व बैंक। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा रेपो लेन देन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। क्वेश्चन हमारा रेपो लेन देन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है या कौन सा क्वेश्चन सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट लेके आप समझ लीजिएगा। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता है। फिक्स डिपॉजिट नहीं हो सकता। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा परिपक्वता तिथि पर एक और अवधि के लिए नवीनकृत। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा तृतीय पक्ष में परिवर्तित होता है। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा परिपक्वता तिथि से पहले प्रीपेड। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सुरक्षा के रूप में बैंक को गिरवी नहीं रखा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा तृतीय पक्ष में परिवर्तित होता है। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा
मनी लॉन्ड्रिंग के किन चरणों के तहत वित्तीय लेन देन की जटिल परियों का निर्माण करके अवैध आय को उन के स्रोतों से अलग करना जिससे ऑडिट ट्रेल से बचा जा सके और धन के स्रोत को गुमनामी प्रदान की जा सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा लेयरिंग। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, कैश रिजर्व के अनुपात को बैंक को आरबीआई के पास रखने की आवश्यकता होती है जिससे इस रूप से जाना जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा, कैश रिजर्व के अनुपात को बैंक को आरबीआई के पास रखने की आवश्यकता होती है जिसे इस रूप से जाना जा सकता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा तरलता का अनुपात, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा SLR, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा CRR, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नेट डिमांड और टाइप लेविटेज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा CRR। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, एक गारंटी ऑर्डर को प्रभावित करने के लिए बैंकर और ग्राहक के बीच का संबंध होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, एक गारंटी ऑर्डर को प्रभावी करने के लिए बैंकर और ग्राहक के बीच का संबंध होना चाहिए। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा देनदार और लेनदार, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लेनदार और देनदार, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एजेंट और प्रिंसिपल, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है बेलर बल्ली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा देनदार और लेनदार। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, बेलर बेली संबंध लागू होता है। बेलर बेली संबंध लागू होता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा ग्राहक द्वारा कैशियर के पास नकद जमा करना, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री जमा लॉकर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा एक बैंकर द्वारा जारी डिमांड ड्राफ्ट, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंक के साथ सुरक्षित हिरासत में लेख रखना। बेलर बेली संबंध लागू होता है बैंक के साथ सुरक्षित हिरासत में लेख रखना। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, स्मार्ट मनी एक शब्द है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। स्मार्ट मनी एक शब्द है जिसका उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए किया जाता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा इंटरनेट बैंकिंग, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा बैंकों में FDR, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है क्रेडिट कार्ड, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है बैंकों के डिमांड ड्राफ्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रेडिट कार्ड। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, संयंत्र और मशीनरी में निवेश के मामले में एक इकाई को एक सूक्ष्म उद्यम के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा यदि यह संयंत्र और मशीन में निवेश हैं जो 10,000 रुपये से अधिक नहीं है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 50 लाख रुपए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 10 लाख रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 25 लाख रुपए, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 25 लाख रुपए। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, न्यायिक प्रणाली के पास लंबित मामलों में तेजी लाने के लिए ऋण वसूली न्यायाधिकरणों की स्थापना की गई है। ये डिश हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10 लाख रुपए से अधिक की वसूली योग्य राशि के लंबित मामलों की संख्या के आधार पर बनाया गया है। यह एक से अधिक राज्यों को कवर कर सकता है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, पूरे यूट्यूब अंदर मेरे से अच्छा कोई समझाने और मेरे से अच्छा कोई लेटेस्ट क्वेश्चन आपको नहीं देगा, सो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, बैंक द्वारा शाखाएं खोलने का प्रावधान निम्नलिखित में से किसके द्वारा जारी किया जाता है या किसके द्वारा किया गया है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 के, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 24, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा लेन देन लिखित अधिनियम 1881 की धारा 31, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बैंक राष्ट्रीयकरण अधिनियम 1969 की धारा 45। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 23 द्वारा किया जाता है।
क्वेश्चन है हमारा, ऋण की स्वीकृत न होने की स्थिति में बैंक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत निवारण तंत्र का क्या उपलब्ध है। क्वेश्चन पूछा गया है हमसे, ऋण की स्वीकृति न होने की स्थिति में बैंक अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत निवारण तंत्र का क्या उपलब्ध है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, इस मामले को बैंक पर अगले उच्च कार्यालय क्षेत्र तक बढ़ाया जा सकता है। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, ग्राहक बैंक के नोडल अधिकारी PMMY या PMMY मिशन कार्यालय या PMMY टोल फ्री शिकायत दर्ज करा सकते हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव दिया हमारा, उपयुक्त दोनों A एंड B दोनों। फोर्थ ऑब्जेक्टिव दिया है, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा A और B दोनों, ऊपर के दोनों इसके राइट आंसर हो जाएगी हमारा। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्व राज्य में पंजीयन एक NBFC MFIS का न्यूनतम निवल मूल्य क्या होना चाहिए। क्वेश्चन है हमारा, उत्तर पूर्व राज्य में पंजीयनकृत NBFC MFIS का न्यूनतम निवल मूल्य पूर्ण होना चाहिए, क्या होना चाहिए। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 1 करोड़ रुपए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 2 करोड़ रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 3 करोड़ रुपए, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 5 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2 करोड़ रुपए। 2 करोड़ रुपए इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, NPA का मतलब है। क्वेश्चन है हमारा, NPA का मतलब है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉट परफॉर्मिंग एजेंट, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नॉन परफॉर्मिंग एजेंट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नेट परफॉर्मिंग एजेंट्स, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है नेट लाभ के खिलाफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा नॉन परफॉर्मिंग एजेंट। सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन थोड़ी डिफिकल्ट भी हैं, तो क्वेश्चन समझने की आप कोशिश करिएगा, याद करने की नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ था। भारतीय स्टेट बैंक का गठन कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई 1955 में भारतीय स्टेट बैंक का गठन किया गया था। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 जुलाई 1955। थर्ड वाला इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, SHG के लिए निम्नलिखित पुस्तकों रजिस्टरों का रखरखाव अनिवार्य नहीं है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मिनट बुक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है बचत और ऋण रजिस्टर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अंगतुक पुस्तक, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सदस्यों की पासबुक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा अंगतुक पुस्तक। अंगतुक पुस्तक इसका राइट आंसर हो जाएगा, थर्ड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू की गई थी। क्वेश्चन है हमारा, लोकपाल योजना पहली बार कब शुरू की गई थी। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नवंबर 2006 में, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा अक्टूबर 1981 में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा जून 1995 में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है जनवरी 1998 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा जून 1955 में लोकपाल योजना का पहली बार शुरू की गई थी। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। पूरे यूट्यूब अंदर आपको मेरे जैसे समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा, तो वीडियो का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो कैसे लगे आपको कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, नामांकन करते समय नामांकित व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, किसमें आवश्यकता होती है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा खाता खोलने के फॉर्म पर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा नामांकन फॉर्म पर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा शपथ पत्र पर, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, क्वेश्चन समझिएगा, मैं फिर बोल रहा हूँ आपसे, क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, नामांकन करते समय, नामांकित करते समय नामांकित व्यक्ति के हस्ताक्षर की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई भी नहीं होती। इसका सल्यूशन और आंसर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY के तहत बैंक खाता डिस में खोला जा सकता है। क्वेश्चन है हमारा, PMJDY के तहत बैंक खाता डिस में खोला जा सकता है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट में,
दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है केवल बैंक शाखा में, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा केवल बैंक शाखा नामित में, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है कोई भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा कोई भी बैंक शाखा या बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट आउटलेट में। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY की निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू की गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10th नंबर का क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना PMJDY। इसमें आपसे दो क्वेश्चन का पूछा जा सकता है, दो तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन रहेगा आपका 28 अगस्त 2014 में कौन सी योजना लागू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा प्रधानमंत्री जनधन योजना। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया है प्रधानमंत्री जनधन योजना निम्नलिखित में से किस तारीख को शुरू की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 28 अगस्त 2014 में शुरू की गई थी। क्वेश्चन दो टाइप से पूछ सकता है आप, तो क्वेश्चन आप समझिएगा, याद करने की कोशिश मत करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा PMJDY से लाभ जुड़े हैं। क्वेश्चन है हमारा PMJDY से लाभ जुड़े हैं। इसमें भी आपसे दो टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चन रहेगा PMJDY से लाभ जुड़े हैं एक क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन रहेगा हमारा जो इसका राइट आंसर होगा उसी को क्वेश्चन बना के और क्वेश्चन को आंसर पे डाल देगा। क्वेश्चन है हमारा PMJDY से लाभ जुड़े हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवर, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा 30,000 का जीवन बीमा कवर, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख तक का ओवरड्राफ्ट सुविधा, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा ऊपर की सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर की सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा रुपे डेबिट कार्ड क्या है। रुपे डेबिट कार्ड क्या है, ये सभी आप लोगों को पता है कि रुपे डेबिट कार्ड क्या है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा घरेलू डेबिट कार्ड, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा भारत के राष्ट्रीय भुगतान निगम प्रस्तुत, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है सभी ATM और POS मशीन में स्वीकार किया जाता है, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है ऊपर के सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऊपर के सभी। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा नाबार्ड ने 1982 में विकास के माध्यम से 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए 1982 में विकास स्वयं वाहिनी कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित में से किसे शुरू किया गया था। क्वेश्चन है हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है और अभी एग्जामिनेशन में पूछने की ज़्यादा चांसेस हैं। क्वेश्चन है हमारा नाबार्ड ने 1982 में विकास के माध्यम से 5 सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए 1982 में विकास स्वयं वाहिनी कार्यक्रम के रूप में निम्नलिखित में से किसे शुरू किया गया था। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बचत, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है क्रेडिट, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा पुनः प्राप्ति, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है मीटिंग और चर्चा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रेडिट। क्रेडिट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा PMSBY के तहत मृत्यु लाभ क्या है। क्वेश्चन है हमारा PMSBY के तहत मृत्यु लाभ क्या है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 2 लाख रुपए, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 1 लाख रुपए, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 3 लाख रुपए, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 4 लाख रुपए। तो मैं आपको बता दूं PMSBY के तहत मृत्यु का लाभ 2 लाख रुपए है। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। कृपया करके वीडियो पूरी देखें तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और नेक्स्ट पार्ट जो वीडियो का रहेगा वो भी आपको समझ में आएगा। उसके लिए कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा PMJDY के लिए कितने स्तर की निगरानी के चरण हैं। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 2, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 3, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 4, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 5। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है PMJDY के तहत कितने स्तर की निगरानी के चरण हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 स्तर। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है ऋण का लाभ कौन उठा सकता है। क्वेश्चन है हमारा PMMY का लाभ कौन उठा सकता है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया है कोई भी नागरिक, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा कोई भी फर्म, बॉडी, कॉरपोरेट, कंपनी या भारत में शामिल होने की अन्य संस्था, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है A एंड B दोनों, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है PMMY ऋण का लाभ कौन उठा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऊपर के दोनों।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा PMMY ऋण डिस डिस पर लागू होते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है पूरे भारत के सभी बैंक। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा भारत में अनुसूचित क्षेत्र स्तरों के भीतर। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है पूरे भारत में विदेशी के सभी बैंक। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो PMMY ऋण पूरे भारत में सभी बैंक पर लागू होते हैं। फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा PMJDY योजना के तहत डिस रुपए का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। तो 30,000 रुपये का जीवन बीमा कवर दिया जाता है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। RBI द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट में सबसे अधिक मूल्य वर्ग है। RBI द्वारा जारी किए गए करेंसी नोट पूछा गया है, सबसे अधिक मूल्यवान है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव है हमारा 100 रुपये की नोट। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 500 रुपये की नोट। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 2,000 रुपये की नोट। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 10,000 रुपये की नोट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2,000 रुपये की नोट सबसे अधिक मूल्यवान है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है APBS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम। क्वेश्चन है हमारा APBS आधार पेमेंट ब्रिज सिस्टम क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बड़ी संख्या में लाभार्थी को सब्सिडी सरकार लाभों के संवितरण के लिए उपयोग किया जाता है। थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा PMMY ऋण कहाँ से लिया जा सकता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे PMMY ऋण कहाँ से लिया जा सकता है। तो इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सरकारी बैंक, RBI, NBI, MFI। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है मुद्रा से सीधे। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है हमारा A एंड B दोनों। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है इनमें से कोई भी नहीं। तो मैं आपको बता दूं PMMY ऋण कहाँ से लिया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, विदेशी बैंक, सरकारी बैंक, इन सब से लिया जा सकता है। तो फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा डैश महीनों की निरंतर अवधि के लिए योगदान राशि के भुगतान को बंद करने से अटल पेंशन योजना खाता बंद हो जाता है। क्वेश्चन पूछा गया है आपसे डैश महीने मतलब कितने महीनों की निरंतर अवधि के लिए योगदान राशि के भुगतान को बंद करने में अटल पेंशन योजना का खाता बंद हो जाता है। तो पहला ऑब्जेक्टिव दिया है 3 महीने। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 6 महीने। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया है 18 महीने। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है 12 महीने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 महीने। 6 महीने की निरंतर अवधि के लिए योगदान राशि के भुगतान को बंद करने से अटल पेंशन योजना का खाता बंद हो जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, अगर आपको वीडियोस नेक्स्ट पार्ट देखना है तो कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर दें। क्वेश्चन है हमारा माइक्रो बीमा में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल है। क्वेश्चन है हमारा माइक्रो बीमा में निम्नलिखित में से कौन सी एजेंसी शामिल है। इसमें पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा गैर सरकारी संगठन। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा स्वयं सहायता समूह। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा सूक्ष्म वित्त संस्थान। चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी शामिल है। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा PMJDY के कार्यान्वयन के संबंध में निम्नलिखित में से किसे कौन सा सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हमारा राज्य स्तर पर मिशन निवेशक वित्तीय समावेश अभियान की निगरानी की जिम्मेदार लेंगे। दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा मिशन निदेशक LBC और सभी हितधारकों के साथ समन्वय में कार्य करेगा। तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा SLBC संयोजक राज्य कार्यान्वयन समिति के सचिव के रूप में कार्य करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। फोर्थ वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा एक बैंक के नेतृत्व वाला मॉडल जो आधार का उपयोग करने या करके किसी भी बैंक के व्यावसायिक संवाददाता के
माध्यम से माइक्रो एटीएम में ऑनलाइन वित्तीय समावेश लेन देन की अनुमति देता है, जिसे कहते हैं। तो इसके ऑब्जेक्टिव देखते हैं। ऑब्जेक्टिव है हमारा, पहला ऑब्जेक्टिव है NACH, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा APBS, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा AEPS, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है राष्ट्रीय वित्तीय स्विच। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा AEPS, थर्ड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा ई कॉमर्स शब्द में शामिल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे ई कॉमर्स शब्द में शामिल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा उपरोक्त सभी। ये ऑब्जेक्टिव आप पढ़ लीजिएगा, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा बैंकों ने बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट के माध्यम से वित्तीय समावेश के तहत बेसिक सेविंग्स बैंक से डिपॉजिट अकाउंट खोलने का जिम्मा टेस्डेस को सौंपा है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा योजना कोड, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा व्यक्तिगत पहचान संख्या, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार संख्या, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है PRN। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा योजना कोड। योजना कोड फर्स्ट वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा संक्षिप्त नाम EPOS के डेस है। क्वेश्चन है हमारा संक्षिप्त नाम EPOS डेस के लिए है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक भुगतान, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक खरीद, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक मूल्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बिक्री का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्ट संख्या दी जाती है जब कोई व्यक्ति नो पेंशन स्कीम की सदस्यता लेता है। पहला ऑब्जेक्टिव दिया है पेन, दूसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा PRNN, तीसरा ऑब्जेक्टिव दिया हमारा आधार, चौथा ऑब्जेक्टिव दिया है पिन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा PRNN, सेकेंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित में से कौन PMJDY योजना के कार्यान्वयन और निगरानी के लिए जिला स्तरीय कार्यान्वयन समिति का सदस्य नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ग्रामीण बैंक की एक शाखा के शाखा प्रबंधक, सेकंड वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो कैसी लगी कमेंट में करके बताएं और चैनल सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको PDF चाहिए तो कमेंट में PDF या ऊपर स्क्रीन मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिखा हुआ है, आप मेरे से व्हाट्सएप या कॉल पे बात करके PDF प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।